क्या भगवान भी बेंगलुरु की कंडीशन को सुधार नहीं सकता? ये कहना है कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल वैरायटी टू वाइब्स में। और आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है रीसेंट दिमाग आया है जिसने सबको चौंका दिया है। कर्नाटका के डिप्टी सीएम है जो डीके शिव कुमार, उनका चौंका देने वाला एक बयान जारी किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इवन गॉड कांट सेव बैंगलोर। तो बेंगलुरु को एक सिलिकॉन सिटी माना जाता है, यानी कि हम बात करें बेंगलुरु की तो रोज यहाँ पर जो है नए स्टार्टअप्स बनते हैं। आईटी की बात करें तो यहाँ पर ग्रोथ जो है आईटी के कारण से बहुत ज़्यादा है। इस शहर ने युवा को सब कुछ दिया है। यहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया की मैं बात करूँ तो रोज जो है लोग जॉब के सिलसिले में यहाँ पर आते हैं और आईटी सेक्टर जो है वो बहुत अच्छे से यहाँ पनप रहा है क्योंकि स्टार्टअप्स जो हैं वो यहाँ पर रोज खुल रहे हैं। लेकिन सोचिए, अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि इस शहर को तो भगवान भी नहीं बचा सकता, बट ऐसा कहा गया है कर्नाटका के डिप्टी सीएम शिव कुमार ने। चलिए समझते हैं कि ऐसा बयान दिया क्यों गया, इस बयान के पीछे की सच्चाई क्या है, इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बट उससे पहले चाहती हूँ उनके बयान के बोल कि उन्होंने क्या बोला है। ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ತಮಗೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿದಿನ್ 1 year 2 year 3 year ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತ ಭಗವಂತ ಕೆಳಗಡೆ ನಡೆದಾಡೋದು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದೊಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು अब इस बयान ने तो जबरदस्त बहस जो है वो छेड़ दी है। क्या ये बेंगलोर की असल प्रॉब्लम्स जो हैं, जो चुनौतियां जो बेंगलोर के सिटीजन यानी रेजिडेंट जो फेस कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को स्वीकार करने वाला था, या एक ये बयान ऐसा था जिसमें हम गवर्नेंस दे जस्ट ट्राइंग टू शिफ्ट द ब्लेम। तो समझते हैं कि इस बयान की अब अगर मैं बात करूं बेंगलोर की रियल समस्याओं की, तो सबसे पहली जो समस्या सामने आती है वो है ट्रैफिक कंजेशन। अगर मैं ये बात बोलूं कि ट्रैफिक कंजेशन में बेंगलोर जो है वो वन ऑफ द वर्स्ट सिटी है ऑफ वर्ल्ड की, तो ये कहना गलत नहीं होगा। सेकंड प्रॉब्लम की मैं बात करूं तो वो है अनप्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। बेंगलुरु इज टर्निंग इनटू अ हाई लेवल ऑफ स्काईस्क्रैपर्स, but if we talk about a basic infrastructure, that is a missing part of Bengaluru right now. और थर्ड में प्रॉब्लम अगर मैं बोलूं तो वो है वाटर लॉगिंग। इन टाइम्स ऑफ मॉनसून के टाइम में ही रोड्स पे दे आर जस्ट टर्निंग इनटू रिवर्स। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? इन सभी प्रॉब्लम्स के बीच अगर ये रिमार्क की मैं बात करूं तो क्या डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार इस बयान के पीछे, इस बयान को अगर मैं कनेक्ट भी करूं तो क्या वो इस सच्चाई को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, या फिर वो ये कहना चाहते हैं कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इसे तो भगवान भी रिपेयर नहीं कर सकते। मैं रेजिडेंट्स ऑफ बेंगलोर की बात करूं तो उनका क्या कहना है, साथ दिए गए अगर आप रिमार्क्स में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर नोट करेंगे तो लोग जो हैं बेंगलोर की हालत से काफ़ी परेशान हैं। रोज जो लोग हैं इस ट्रैफिक कंजेशन से, तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोग जो ऑफिस डे टू डे जाते हैं उन्हें बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और लेकिन कुछ का मानना ये है कि ये प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो ही नहीं सकती हैं और ये प्रॉब्लम्स अब नियंत्रण के ही बाहर है, यानी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। इज बेंगलुरु रियली डूम्ड और इट्स स्टिल अ होप फॉर बेंगलुरु? सो अर्बन जो प्लानर्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि फर्स्ट हम लोग ट्रैफिक को बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। बट अगर मैं यहाँ पर थोड़ा अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो मुझे लगता है कि अभी अगर हम फीमेल्स के लिए बस का किराया जो है वो फ्री है बैंगलोर में, लेकिन साथ ही साथ अगर मैं बस फेयर की बात करूँ तो उसे भी बढ़ाया गया। सेकंड, मेट्रो में रिसेंटली जो है किराया को डबल कर दिया गया। क्या हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं इस चीज़ को बढ़ावा देके, यानी किराए को जब आप डबल कर रहे हो, कि हम कहीं ना कहीं प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन को लोगों पर थोप रहे हैं कि शायद उन्हें वही ले लेना चाहिए?
तो मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन यही था कि हम इन चीज़ों का किराए में वृद्धि करके यानी बढ़ा करके प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन की तरफ ही लोगों को इंक्लाइंड कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट हो सकता है कि हम एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाएं, यानी एक स्ट्रिक्ट रूल्स लगाएं अनप्लान डेवलपमेंट के ऊपर, यानी जो भी अनप्लान इंफ्रास्ट्रक्चर हो रही हैं बेंगलुरु में, उनके लिए हम कुछ स्ट्रिक्ट रूल लगाएं, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाएं। और थर्ड मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव लें ताकि सस्टेनेबल ग्रोथ भी बने। और अर्बन जो प्लानर्स हैं यानी जो स्पेशलिस्ट भी हैं, उन्होंने भी यही सजेस्ट किया है। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में बेंगलोर में सुधार के बाहर है बेंगलोर, या फिर यह एक राजनीतिक यानी पॉलिटिकल एक रिमार्क था जिससे इस जिम्मेदारी को टाला जा रहा है, या हमें यही मान लेना चाहिए कि इवन गॉड कांट सेव बेंगलुरु, या फिर हमें एक अच्छे गवर्नेंस की मांग करनी चाहिए जो हमारे साथ मिलकर बेंगलोर को एक अच्छी सिटी बना सके, इन सारी प्रॉब्लम से उबार सके और एक ऐसा सॉल्यूशन दे सके जिससे ये प्रॉब्लम्स जो है दोबारा आए भी ना। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप किस चीज़ से एग्री करते हैं? प्लीज़ मुझे अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए और जितना हो सके शेयर करिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।